नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट की स्टोरी। 5 मिनट की ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी सोच को बदल सकती है और खासकर महिलाओं को कहूँगी ये कहानी ज़रूर सुने और इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपनी सास की जो आप बुराई करती हैं, अपने नंदों की जो आप बुराई करती हैं या अपने आस पड़ोस के लोगों में जो कमियां दिखती हैं, आपको अपने पति में बहुत कमियां दिखती हैं, तो ये कहानी सुनेगा शायद आपके ऊपर फिट बैठे, शायद ना भी बैठे, लेकिन आपके जीवन के अंदर ये कहानी आपकी सोच को जरूर बदल देगी। एक राजा हुआ करता था, वो 100 अंधों को रोज खाना खिलाया करता था, खीर का, सिर्फ खीर का ही भोग लगाता था। उसने सोचा मैं 100 अंधों को रोज खीर खिलाऊंगा और वो कई सालों से खिला रहा था। लेकिन एक दिन खीर में सांप ने आके डंक मार दिया, सांप ने आके उसमें जहर डाल दिया, खीर बनी और दूध में विषैला हो गया। 100 अंधों ने वो खीर खाई और 100 के 100 अंधे मर गए। अब मर गए तो राजा के मन में ये भावनाएं बड़ी जोर से आने लगी कि मेरी वजह से 100 अंधे मर गए, जबकि सालों से वो उन्हें खीर खिला भी रहा था, अच्छे काम भी कर रहा था। और वो उदास हो गया, उसने अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में घूमने लगा। जंगलों में घूमते घूमते उसे प्यास लगी, उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो वो जो है जंगलों में जाके रहने लगा। जंगल से बाहर निकला, उसे प्यास लगी तो एक गांव में गया। वहां पे चौपाल में बहुत सारे लोग बैठे थे, तो बोला यहाँ कोई धर्म कर्म का इंसान है जो धर्म कर्म का काम करता हो, मुझे उनका घर बता दो, आज रात में उनके यहाँ रुकूंगा, सुबह मैं जंगल वापस चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ पर एक भाई बहन है, बड़ा सिमरन करती है उसकी बहन, मतलब भगवान का बड़ा नाम लेती है, तुम उसके घर जाके रुक सकते हो। वो भाई बहन के पास घर राजा गया, पर वो राजा बनकर नहीं गया था, ठीक है, वो तो एक गरीब आदमी बनकर गया था। उसने बोला बेटा आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ और मुझे जो है भगवान का सिमरन करना है, तो मैं यहाँ रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। सुबह वो बहन उठती थी 3:30-4 बजे, भगवान का सिमरन करती थी और फिर घर का नाश्ता वगैरह बनाती थी। आज बहन सिमरन करने के लिए उठी तो पर 9 बजे तक सिमरन करती रही। भाई ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारे घर में एक अतिथि आया हुआ है और उसे भूख लगी है, उसका नाश्ता बनाकर उसकी सेवा करने की जगह तू इतनी देर सिमरन करती रही। तो उसने बोला मैं यमराज के पास गई थी और यमराज के दरबार में एक केस फंस गया था, उसकी सुनवाई सुनने के लिए मैं जो है मुझे देर हो गई। भाई ने कहा क्या केस था? बोले ऐसे ऐसे एक राजा था और वो 100 अंधों को खीर खिलाता था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है जो हमारे चित्रगुप्त है कि सांप को सजा दी जाए उन 100 अंधों के मरने की, या जिसने दूध नंगा रखा उसे सजा दी जाए, या जो राजा 100 लोगों को रोज खीर खिलाता था उन्हें सजा दी जाए। राजा की बात हो रही थी तो राजा उत्साह में आ गया, बोला बेटी मुझे बताओ फिर क्या फैसला हुआ? तो बोली फैसला कल सुबह होगा। तो उसने बोला क्या बेटी मैं कल सुबह तक ये फैसला सुनने के लिए तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? उसने कहा रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रुक गया। चौपाल में बैठे हुए लोग जिन्हें ताश खेलने के सिवा और चौपट खेलने के सिवा कोई काम नहीं होता, अब वो राजा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि अरे ये आदमी जो है इसकी नीयत खराब हो गई, ये तो एक रात रुककर जंगल जाने वाला था, ये इन बच्चों का कोई माँ बाप नहीं है तो इनकी जमीन को हड़प लेना चाहता है, या वो उस लड़की की तरफ गलत नजर रखता है, इस वजह से जो है वो जा नहीं रहा है, वो जरूर कोई गलत आदमी है। और उसकी बुराई पूरा दिन जो है राजा की बुराई चौपाल में होती रही। अगले दिन वो लड़की सुबह 4 बजे उठी, उसने सिमरन किया और वो उसने फैसला सुना। राजा ने तुरंत पूछा आज क्या फैसला हुआ? तो वो लड़की मुस्कुराई, बोली आप शांत हो जाओ, ना तो राजा को सजा मिलेगी, ना सांप को सजा मिलेगी, ना जिसने दूध नंगा रखा था उसे सजा मिलेगी। तो बोले फिर सजा किसको मिलेगी? तो बोली सजा मिलेगी उस व्यक्ति को जो व्यक्ति चौपाल में बैठकर सारे व्यक्ति उस राजा की बुराई कर रहे हैं उनको। और राजा मुस्कुराने लगा। कहानी का मतलब ये है कि जब हम किसी की बुराई और निंदाएं करते हैं ना, तो उसके सारे पाप कर्म हमें लग जाते हैं और हमारे अच्छे सारे कर्म उसे लग जाते हैं। जिस तरह से राजा अपनी मृत्यु दंड से बच गया क्योंकि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे थे। तो अगर आप भी किसी की बुराई करते हैं तो बच जाइए, संभल कर रहिए, क्योंकि उसके पाप कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। 14 जनवरी सुबह 6 बजे इसी चैनल पर भी आपको मेरी भविष्यवाणी सुनने के लिए मिलेगी 2080 और कैसे रहने वाला है 2023। ये वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपनों और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। जय माता।